मेरा बचपन बहुत ही मुश्किल से गुजरा। मेरे मम्मी पापा पढ़ाने में एक अभी देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं देहाती भाषा में, दारू कहते हैं ना। दारू बेच बेच के मम्मी पापा हमको पढ़ाए। और ऐसा नहीं, मैं बहुत मेहनत करती थी। 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक हमेशा फर्स्ट आया करती थी। और मेरे जो सहेलियां होती थी और जो मेरे दोस्त लोग होते थे हमेशा मुझसे टक्कर लिया करते थे। लेकिन याद करती हूँ जब मैं मैट्रिक 2nd डिवीजन में पास की, जब 10th में मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहा करता था और हमेशा बुखार। तो इस वजह से मैं 22 नंबर के लिए उस समय 2006 में 22 नंबर के लिए फर्स्ट डिवीजन आने नहीं सकी। तब एग्जाम तो दी 2006 में, लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला उस दिन मैं कहीं और थी। जैसे ओडिशा, आप लोग लठी कटा सुने होंगे, वहाँ पे मैं मेहमान गई हुई थी। तो गांव से पता चलता है कि मैया तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुम पास हो चुकी हो। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पापा मुझे लाने जाते हैं। मेरे रिजल्ट जब निकल जाती है तो पापा लाने जाते हैं मुझे। तो पापा से केवल नहीं होता है, मम्मी भी जाती है हमको लाने मेरा नानी घर से। तब हम लोग साथ में आते हैं मम्मी पापा से। लेकिन जैसे ही आते हैं और 1-2 दिन साथ में रहते हैं, वैसे ही मम्मी हमारे बीच से चली जाती है अचानक से। जो कि उस समय देखा जाए तो सांप कट्टी कहते हैं उसके वजह से। लेकिन ये सब कुछ नहीं था, शायद हो सकता था ऊपर वाला को यही मर्जी था। तो अब जब मम्मी चली गई तो पापा का हौसला कम हो गया, मेरा भी हौसला कम हो गया। मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझे हौसला दिया और मेरे मनोबल को बढ़ाया। बोला कि मैं इंटर पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन पैसा की कमी की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन पापा बोले कि मैं एडमिशन करा दूंगा। जो कि मैं अभी सिमडेगा महाविद्यालय से अपना इंटर तो पास की साइंस लेके, लेकिन फिजिक्स में 1 नंबर के लिए फेल कर गई। सब में बहुत अच्छा था, लेकिन फिजिक्स में 1 नंबर के लिए। उसके बाद मेरा मन टूटता गया। फिर आगे मैं नहीं पढ़ पाई। फिर ऐसे ही घर में रहने लगी। फिर बाद में